मिसिंग पर्सन कमीशन ने 2022 में अपनी रिपोर्ट दी है कि बलोच मिसिंग पर्सन्स का केस सिर्फ बलूचिस्तान चैप्टर ने चलाया है, वो 526 है। तो अनवर लोग कैसे कहते हैं आए हमारे साथ डिबेट करें, डिस्कशन करें, सरफराज आए डिबेट करें, डिस्कशन करें, जान अचकज़ई आए डिस्कशन करें। जो वो कहते हैं ना आइन और कानून आए, उस आइन और कानून के तहत बात करते हैं। कोई भी आइन, कोई भी कानून, अदलिया, मीडिया, रियासत इंसान से बालातर नहीं है। यहाँ पे एक इंसान मरा है और सैकड़ों इंसान मरे हैं। आप देख लें, दश्त में बहुत सी जगहों पे मीडिया पे रिपोर्टेड है कि इज्तिमाई कब्रें, नामालूम कब्रें या ईदी जो दफन कर रहा है चोरी छुपके से। यहाँ हाई कोर्ट आके उन्होंने उस आर्डर को जिस पे इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं था, सेशन जज के आर्डर पे आके उसको क्वाश करने की कोशिश की गई और जो इफेक्टेड पार्टीज थी, जो नॉमिनेटेड थे, वो तो आए ही नहीं थे। रोज़ाना की बुनियाद पर अबडक्ट किया जाता है, रोज़ाना की बुनियाद पर लाशें फेंकी जाती हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है एक कौम को। तो इसकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ इन्होंने हर तरह से आप देखें एक शऊरी फैसला किया है। लोगों को, मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए, इनको हाईलाइट करना चाहिए। फिर इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ देखते हैं लॉ के पर्सपेक्टिव में मैं कहूँ या इंसानी हकूक़ के, जो यहाँ का निगरान तर्जुमान है एक तो ये कि उसके अपने आईनी इख्तियारात कितने हैं। फिर केस वहाँ पे ला कानून ने फैसला किया कि जी FIR लॉज होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया एक लीगल फोरम पे था कि जी FIR लॉज होनी चाहिए और मुतल्लिका SHO जो डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है वो टर्मिनेट होना चाहिए। बाकी जो है उनके खिलाफ FIR पर ला हो वो हो गया। 2 दिन ये स्टेटमेंट देता है मीडिया पर, जी यहाँ के जो एक्टिविस्ट है, मीडिया है, एक दहशतगर्द की लाश को जवाज बना के स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर कल से कह रहा है, किसी का स्टेटमेंट आया जी बालात जो है वो बेचा रहा था। जी कैसे बेचा रहा था? और कानून ने जब तस्लीम कर लिया कि केस है, उसका ट्रायल चलेगा, आपने पहले से कैसे उसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया? किस कानून के तहत दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया? FIR लॉज हो गई, वहाँ पे FIR लॉज हो गई। पहले तो इतने इमेच्योर लोग आके इस तरह के स्टेटमेंट्स देखते हैं, वो खून पर नमक छिड़कने वाली बात है। प्योरली एक कानून का मसला है, आइन का मसला है, इंसानी हकूक़ का मसला है। जेनोसाइड हो रहा है, मुख्तलिफ शक्लों से हो रहा है। लॉन्ग मार्च में शामिल जितने लोग हैं, मैं तो उनको पर्सनली सलाम पेश करूंगा कि एक शऊरी फैसला किया है। कोई भी आइन, कोई भी कानून, अदलिया, मीडिया, रियासत इंसान से बालातर नहीं है। यहाँ पे एक इंसान मरा है और सैकड़ों इंसान मरे हैं। आप देख लें, दश्त में बहुत सी जगहों पे मीडिया पे रिपोर्टेड है कि इज्तिमाई कब्रें, नामालूम कब्रें या ईदी जो दफन कर रहा है। तो इंसान से, इंसानी हकूक़ से कोई भी रियासत बालातर नहीं है, कोई आइन और कानून बालातर नहीं है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि बालाच के केस में मुकम्मल तौर पर मीडिया, अदलिया फेल हुए हैं। किसने आर्डर किया कि जी बालाच के केस में FIR लॉज होनी चाहिए? सेशन जज तुर्बत में। जब तक कि हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया, 18 दिन तक FIR लॉज नहीं हुआ। किसके आर्डर की तौहीन हुई? अदम पैरवी किसके आर्डर की हुई? तौहीन अदालत हुआ। तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर अलग से इनिशिएट होना चाहिए था, हाई कोर्ट को भी करना चाहिए था, तुर्बत कोर्ट को भी करना चाहिए था। अमेरिका में आप देख लें, एक ब्लैक जो है पुलिस की गलती से मारा जाता है, सदर वहाँ का जो दुनिया का सबसे पावरफुल स्टेट है वो आके उसकी मासूम बच्ची के सामने झुक के माफ़ी मांगता है। अमेरिका में सदर का मतलब है रियासत का झुक जाना। अमेरिका में सदर के माफ़ी मांगने का मतलब है रियासत का माफ़ी मांगना। यहाँ पे तो हमें ना रियासत नज़र आती है, ना अदलिया में नज़र आती है, ना मीडिया नज़र आती है, ना बाकी स्टेक होल्डर नज़र आते हैं। आप देख लेना, यहाँ पे कम से कम 1000 लोग हमें नज़र आ रहे हैं। 1000 लोगों का मतलब है लवाकिन, फैमिलीज़, इनके हमदर्द मिला के ये लाखों में है जो आज आपसे मुतनफ़िर हैं, जो आपको आज बयान कर रहे हैं कि आपका अदलिया जो है हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। किसी भी इंसान को क्यों ज़रूरत पड़ती है रोड पर आने के लिए? जो कानून का तरीक़ाकार मुतय्यन है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ में, FIR पहले दिन क्यों लॉज नहीं होता? क्यों उनको धरने पर बैठना पड़ता है? क्यों सड़कों पर आना पड़ता है? आप देख लेना रेड जोन में क्या हो रहा है। क्या ये मैच्योर बिहेवियर है? इन्होंने तो ऐलान कर दिया था कि तुर्बत से निकल के कोयटा आएंगे, कोयटा से तो इस्लामाबाद जाएंगे। ये रवैया है जो उन्होंने वहाँ पे रखा है। और मैंने सुना कि आप खुद देख लें कि यहाँ पे ये इनका तर्जुमान आया था, जान अचकज़ई, इन्होंने तो मिलने से इनकार कर दिया कि जी ये तो फरीक है। तो रियासत क्यों फरीक बनता है? रियासत के इदारे क्यों फरीक बनते? अदलिया को इंसाफ देने में इतना टाइम क्यों लगता है? मैं समझता हूँ बालाच के केस में अदलिया जो है मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ है, मुकम्मल तौर पे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन
61 जो है वो कहता है 24 घंटे के अंदर जिस किसी को आपने उठाया है अदालत के सामने पेश करें, मजीद आपको तहकीक के लिए चाहिए तब भी मुतल्लिका मजिस्ट्रेट से इजाज़त लें। आपका पीनल कोड सेक्शन 365 कहता है कि किसी को उठाया गया है और अगवा का खालिसतन केस है, FIR लॉन्च होनी चाहिए 24 घंटे में। 73 के आइन का आर्टिकल 199 कहता है कि किसी को आप ज़बरदस्ती इस तरह इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का शिकार बनाते हो, ABS कॉर्पस हिफ्ज़ बेजा का केस है। तो क्या रियासत ने और जान अचकज़ई ने आइन कानून का रास्ता अपनाया बालाच के केस में? या जितने भी मिसिंग पर्सन्स के केस हैं, इज्तिमाई कब्रें हैं, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का शिकार है, 24 घंटे नहीं 18 घंटे तक। फिर उसी सेशन जज ने आइन के तहत बैठा हुआ है ना, कानून के तहत बैठा हुआ है, उसने खुद कहा कि इनके FIR जो है लॉन्च होनी चाहिए। क्यों FIR लॉन्च नहीं हुई? सेशन जज का अमल आइनी और कानूनी था या जान अचकज़ई का जो अमल आज तक है वो आइनी और कानूनी है? हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी FIR लॉन्च हो, हाई कोर्ट ने कहा मुतल्लिका SHO जो है मुअत्तल हो, हाई कोर्ट ने कहा कि मुतल्लिका RO, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, SHO और जो कस्टोडियन था उस जेल का, वो तमाम जो है इनको टर्मिनेट किया जाए। ये आईनी और कानूनी है जो कोर्ट ने कहा है कि जो जान अचकज़ई मावरा अदालत कह रही है दहशतगर्द था, उससे पूछा जाए किस लीगल प्रोसेस के तहत आपने ये बात साबित किया, किस लीगल प्रोसेस के तहत? आप तो सूबाई तर्जुमान हो, निगरान हो, किस जरिए से आए हो मुझे नहीं पता, आप कहाँ से जज बन गए? ये अदालत का काम नहीं है, इन्वेस्टिगेट करना प्रोसिक्यूशन का और पुलिस का काम था। आपने फैसला सुना दिया, फैसला सुनाना जज का काम है। तो ये अमल आईनी है कि ये अमल आईनी है? कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 8 से लेकर 25 तक है कि धरना दे सकते हैं, पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, अपने आइन और कानून के तहत जो बुनियादी हकूक़ है वो मांग सकते हैं। ये आइनी कानूनी है या अनवारुल हक, सरफराज और जान अचकज़ई आइनी और कानूनी है? खिलाफ कानून तो वो कर रहे हैं, बदअमनी तो वो फैला रहे हैं। किस कानून के तहत इन्होंने ये जो रेड जोन को इस तरह यरगमल बनाया है, पूरी आबादी को वहाँ पे यरगमल बनाए? यहाँ पे आप देख ले, पुरअमन है, ट्रैफिक जारी है, एक डिसिप्लिन के तहत बैठे हुए, तो गैर आइनी गैर कानूनी कौन हुआ? खालिसतन लोगों को अदालत के तरफ आने से रोक रहे हैं, आइनी हकूक़ जो लेना चाहते हैं उससे वो रोक रहे हैं। मावरा अदालत कत्ल हो रहा है, मावरा अदालत इस तरह के फैसले हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये जो बलोच मिसिंग पर्सन्स का मसला है, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का मसला है, इसमें बहुत से सो कॉल्ड सियासतदान, एक्टिविस्ट, अदलिया से मुतल्लिका लोग, ब्यूरोक्रेट्स, ये खूनखार जानवर की तरह मुनाफाखोर बन रहे हैं। ये उनका ज़रिया है निगरान वज़ीर आज़म बनने का, निगरान वज़ीर आला बनने का, निगरान सूबाई तर्जुमान बनने का। आपके हमारे सामने आए, डिस्कस कर लें। अनवारुल हक काकड़ किस आइन और कानून के तहत कहता है कि जी 50 है और बहुत छोटा सा मसला है, इससे इनके खिलाफ तो इंटरनेशनल एक दौर आएगा। अब सूडान में देखे हुआ, बहुत से जगहों पे हुआ, इनके खिलाफ आलमी इंसानी हकूक़ के तहत एक दिन ज़रूर ट्रायल चलेगा। ये इसने एडमिट कर लिया है कि 55 लोग हैं हमारे पास, वो 55,000 बनेंगे। आए साबित करें। मिसिंग पर्सन कमीशन ने 2022 में अपनी रिपोर्ट दी है कि बलोच मिसिंग पर्सन्स का केस सिर्फ बलूचिस्तान चैप्टर ने चलाया है वो 526 है। तो अनवारुल हक कैसे कहते हैं आए हमारे साथ डिबेट करें, डिस्कशन करें, सरफराज आए डिबेट करें, डिस्कशन करें, जान अचकज़ई आए डिस्कशन करें। जो वो कहते हैं ना आइन और कानून आए, उस आइन और कानून के तहत बात करते हैं। आप अपने इख्तियारात से निकल रहे हो, आइन और कानून के बरखिलाफ आप बात कर रहे हो। इनके अपने खिलाफ ट्रायल इनिशिएट होना चाहिए था। सेशन जज तुर्बत को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इन्होंने कंटेम्प्ट किया है उस फैसले का, और ये खुद माना है इसने। इसको तो फरीक बनाना चाहिए अनवारुल हक काकड़ को कि जी 55 है। आप कैसे कहते हो कि जी ये तो बहुत मामूली मसला है? कैसे मामूली मसला है? और फरीक किस आइन और रियासत फरीक बन रहा है? रियासत को हम कहाँ ढूंढेंगे? वजीर आज़म की शक्ल में ढूंढेंगे। रियासत कहाँ होती है, कैसे होती है, कॉन्स्टिट्यूशनली या पॉलिटिकली? रियासत को उसको इदारों के तहत ढूंढेंगे। ये रवैया है इदारों का? ये क्यों फरीक बनते हैं? ये क्यों सूराब में लाठी चार्ज करते हैं? ये क्यों खुशदार में लाठी चार्ज करते हैं? आप चोर नहीं हो, आपने सब कुछ ठीक किया है। रियासत तो बालातर होता है ना, यहाँ पे रियासत हमें नजर आ रहा है बालातर है, रियासत के इदारे में नजर आ रहे हैं कि ये वाकई इदारे हैं। फरीक है और इंतहाई गलत शक्ल है इनकी, इंतहाई गलत रवैया है इनका। कोई सही तरीके से आके मुनसिफ बने और फैसला करें। ये खालिसतन इंसानी हकूक़ के खिलाफ जा रहे हैं, इंसानों के खिलाफ जा रहे हैं, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल अवेलेबल राइट्स के खिलाफ जा रहे हैं। इनके खिलाफ
میں سمجھتا ہوں عالمی جو ادارے ہیں انسانی حقوق کے ان کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. یہ کیسے 50 زندہ انسانوں کو اپنے پاس سالوں سے رکھ رہے ہیں؟ ان 55 میں اس کا مطلب ہے ذاکر مجید بھی ہوگا, علی اصغر بنگلزئی بھی ہوگا, زاہد کرد بھی ہوگا, شبیر بلوچ بھی ہوگا, راشد حسین بھی ہوگا اور بھی بہت سے.